Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well and welcome back to the channel once again। आज हम एक और न्यू स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जो कि है यूएई की, जो कि ऑफ़र कर रही है खलीफा यूनिवर्सिटी, जिसमें मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम इंक्लूड है। तो जो स्टूडेंट मास्टर्स या पीएचडी यूएई से करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इसको अवेल कर सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, क्या बेनिफिट हैं, वो चल के हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो अगर हम इस स्कॉलरशिप की बात करें तो इस स्कॉलरशिप में दो प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं जो कि है मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बैचलर और मास्टर प्रोग्राम आपने किया हुआ है कंप्लीट, और अगर आप मास्टर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यूएई बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट इंक्लूड हैं, क्या प्रोग्राम इंक्लूड हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो पीएचडी प्रोग्राम है उसमें केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अर्थ साइंस, मॉलिक्यूलर लाइफ साइंस, फिज़िक्स, बायोमेडिकल साइंस एंड पब्लिक हेल्थ, ये प्रोग्राम जो है वो साइंस के प्रोग्राम जो पीएचडी के हैं वो इंक्लूड हैं इस स्कॉलरशिप में। अगर हम इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें तो पीएचडी में हमारे पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल, न्यूक्लियर, पेट्रोलियम एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग जो है वो इंक्लूड है इंजीनियरिंग प्रोग्राम में पीएचडी के। ठीक है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो फॉर डॉक्टर यानी कि पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो आपका बैकग्राउंड है वो होना चाहिए मास्टर्स का विद मिनिमम 3.25 CGPA। ठीक है। आपको जो है वो ये आपका क्राइटेरिया है। ठीक है। और जो डायरेक्ट पीएचडी एप्लीकेंट होंगे जो फ्रॉम बैचलर जो एडमिशन लेना चाह रहे होंगे पीएचडी प्रोग्राम में, उनका जो सीजीपीए है वो 3.5 होना चाहिए। ठीक है। और इंग्लिश प्रोफिशेंसी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास आइल्स या टॉफिल सर्टिफिकेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए, जिसका क्राइटेरिया यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, मार्किंग यहाँ पे मेंशन की हुई है, बैंड यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का। और जीआरई स्कोर भी यहाँ मेंशन है, तो जीआरई मिनिमम जीआरई स्कोर जो है वो 150 आपका होना चाहिए। अदर जो रिक्वायरमेंट है उसमें एडमिशन इंटरव्यू होगा, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपने सबमिट करने होंगे, और मीटिंग आपकी जो है वो स्केड्यूल होगी एज पर द प्रोग्राम जो आप सिलेक्ट करोगे। अगर अब इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट की बात की जाए तो इसमें जो ट्यूशन फीस है वो आपकी फुली कवर्ड होगी। ठीक है। अब जैसे इसमें टीयर 1 टीयर 2 स्कॉलर लिखा हुआ है, उनकी जो फीस है वो कंप्लीट जो है वो कम्प्लीटली फ्री होगी। इसके अलावा जो टीयर 4 और 5 हैं उनकी जो फीस है वो 75% और 50% ऑफ होगी रिस्पेक्टिवली। ये डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे, आपके मार्क्स पे, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंटेशन पे कि आपको टीयर 1 मिलता है या टीयर 2 या टीयर 3 या 4। ठीक है। उस हिसाब से आपकी जो ट्यूशन फीस होगी वो डिपेंड करेगी परसेंटेज बाई कि 100% फ्री आपको ऑफ़र किया जाएगा स्कॉलरशिप में, या 75 to 50% आपको ऑफ़र की जाएगी स्कॉलरशिप। अगर मंथली स्टाइपेंड की बात करते हैं, इसी तरह टीयर 1 और टीयर 2 और टीयर 3 के जो एप्लीकेंट होंगे, जो जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी, उनको जो है वो 20,000 जो है वो AED जो है वो उनको स्टाइपेंड एज अ स्टाइपेंड दिया जाएगा मंथली बेस पे। ठीक है। इसके अलावा एडिशनल जो है वो उनको 20,000 दिए जाएंगे। ठीक है। टीयर वन जो होंगे उनको एडिशनल 20,000 दिए जाएंगे, और टीयर 2 को एडिशनल 10,000 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट जो है वो एज़ यूजुअल के टेक्स्ट बुक्स हैं, फिर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, मेडिकल इंश्योरेंस है, वीज़ा फीस की कवरेज है, तो ये सब इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है। कमिटमेंट यही होगी कि स्कॉलर मस्ट वर्क विद खलीफा यूनिवर्सिटी और अ नॉमिनेटेड एंटिटी आफ्टर ग्रेजुएशन, क्या आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वर्क करेंगे खलीफा यूनिवर्सिटी के साथ या उसकी कोई नॉमिनेटेड एंटिटी के साथ। ठीक है। अगर हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो आपको पीएचडी प्रोग्राम के लिए बैचलर या मास्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ऊपर हमने देख ली कि सीजीपीए कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप नॉन यूएई ग्रेजुएट हैं। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट मीन्स के अगर आप बैचलर से डायरेक्ट जो है वो पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपकी जो 16 ईयर एजुकेशन की जो डिग्री है, ठीक है, वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए कि वो एलिजिबिलिटी आपकी शो करे कि आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है।
ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जीआरई का स्कोर आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक अपडेटेड सीवी होनी चाहिए। ठीक है, सीवी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपको एक एटीएस रिज्यूमे बनवानी हो तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़, वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो आपके पास 2 रेफरेंस लेटर आपके पास होने चाहिए और आपके पास एक पर्पज़ ऑफ स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, वो अराउंड 500 टू 1000 वर्ड्स की होती है। ठीक है, उसको आप मोटिवेशन लेटर कह सकते हो, ठीक है, स्टेटमेंट कह सकते हो। इसके अलावा एक रिसर्च स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये मस्ट होता है कि आपके पास एक रिसर्च स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आप किस जो आप फील्ड सेलेक्ट कर रहे हो उसमें क्या रिसर्च करना चाहते हो। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम देखें प्रोग्राम, तो हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आपने कैसे करना है। सिंपली आपने वेबसाइट पे जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, अपना जो है अपनी जो है एप्लीकेशन का प्रोसेस आपने स्टार्ट करना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा रेफरेंस लेटर है और आपने जो रिक्वायरमेंट है वो आपने सारी जो है फिल आउट करनी है। सिंपल। ठीक है, तो अप्लाई करने का तरीका कैसे है, आपने सिंपल वेबसाइट विजिट करना है। वेबसाइट विजिट करने के लिए आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो है मैं कर चुका हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो में। तो जब लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, खलीफा यूनिवर्सिटी की। और यहाँ से आके आप चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट, ठीक है, मास्टर और पीजी प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ सारी डिटेल में जो है वो इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, मास्टर्स प्रोग्राम की भी और पीएचडी प्रोग्राम की भी। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की गाइडलाइन है, वो आपने किस तरह से लिखना है। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च स्टेटमेंट की गाइडलाइन है। इसके अलावा ग्रेजुएशन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन यानी कि जीआरई की गाइडलाइन है। इसके अलावा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसकी गाइडलाइन है इसके अंदर। ठीक है, और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस भी है जो कि है 200 AED। ठीक है, इसके अलावा जो है वो फर्दर रिक्वायरमेंट है और फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको जाके पढ़ सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपने एडमिशन पे क्लिक करना है। एडमिशन पे क्लिक करने के बाद जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करो, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो उस पर आपने क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद आपने आना है स्टेप 4 पे। स्टेप 4 पे आओगे तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। जब अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास अकाउंट क्रिएट का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जब आप जो है अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो आपके पास एक ईमेल आएगी। ठीक है, आपके पास ईमेल आएगी, उसमें आपको एक कोड दिया जाएगा। वो कोड आपने जो है वो यहाँ ऐड करना है। ठीक है, आपके पास डिस्प्ले आएगा, उसमें ऐड करेंगे, देन आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको डिस्प्ले कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड करनी है। ठीक है, तो जब आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक डिस्प्ले जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, जिसमें डेडलाइन और बाकी इन्फॉर्मेशन भी गिवन होगी। जो डेडलाइन है वो 14 अप्रैल की है। ठीक है, और बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी यहाँ मेंशन है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने। सबसे पहले आपने जो है वो इंट्रोडक्शन पे क्लिक करना है और आपको क्या क्या यहाँ पे इंट्रोडक्शन में फिल आउट करना है, आपने इसको रीड आउट करके इसको फिल आउट करना है कि हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, मतलब आपने कहाँ से सुना इस स्कॉलरशिप के बारे में। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो आपने इसको रीड आउट करके और फिल आउट करना है। फिर आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन है, जिसमें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी पुट करनी है, जो कि आप जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे स्कॉलरशिप के लिए। इसके अलावा फिर आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्शन है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे उसकी पर्पस ऑफ स्टेट ऑफ पर्पस भी यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। और आपकी कोई पब्लिकेशन है तो वो यहाँ पे आपने ऐड करना है, और उसका ऑर्सिड नंबर यानी कि ORCID, ठीक है, वो यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन है, किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट अपनी यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पे ऐड करके सिलेक्ट करनी है। ठीक है, इसके अलावा अपने टेस्ट के जो स्कोर हैं यानी कि आइल्स और जीआरई के जो स्कोर हैं वो यहाँ पे आपने ऐड करने हैं। वर्क एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे ऐड करना है, कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करके। इसके अलावा स्कॉलरशिप से रिलेटेड स्कॉलरशिप में आना है, और स्कॉलरशिप वाले पार्ट में आपने स्कॉलरशिप अप्लाइंग फॉर किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। आप अप्लाई कर रहे हैं खलीफा यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए, तो आपने ये सिलेक्ट करना है।
ठीक है। इसके अलावा फिर आपके पास ऑप्शन है हाउसिंग रिक्वायरमेंट का। ऑब्वियसली अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट होगी जो आप अप्लाई करेंगे, तो आपने इस पर येस पे क्लिक करना है। ठीक है। फिर इसके बाद ऑप्शन है रेफरेंस डिटेल का, तो आपने अपने रेफरेंस एटलीस्ट 2 रेफरेंस यहाँ पे ऐड करने हैं। वो आपको जो आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होंगे उसमें से टीचर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप एज अ रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट है, तो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जिसमें जो है वो वैलिड पासपोर्ट आपका। ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड आपने वाइट रखना है। इसके अलावा बैचलर सर्टिफिकेट, ठीक है, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट। इसके अलावा बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट। इसके अलावा यहाँ पे आपने रेज्यूमे ऐड करना है, क्योंकि ये मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए बैचलर की रिक्वायरमेंट है, पर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे बैचलर मास्टर दोनों को ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। इसको आपने फिर कंटिन्यू करना है। सिग्नेचर में आपने अपना सिग्नेचर ऐड करना है। ठीक है। और ऐड करने के बाद यहाँ पे अपने लीगल नेम लिखना है अपना। इसके बाद आपने जो है वो रिव्यू पे क्लिक करना है और एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को आपने अच्छे से रिव्यू कर लेना है। ठीक है। रिव्यू करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है, या तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी और आपको थ्रू ईमेल जो है वो इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था कि आप खलीफा यूनिवर्सिटी में किस तरह से अप्लाई कर सकते हो और किस तरह से इस स्कॉलरशिप को जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।